नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 15 महीनों का बिहार के 38 जिलों का करंट अफेयर केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके सारे पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम चंपारण। तो समझिए पश्चिम चंपारण से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो पश्चिम चंपारण के बेतिया में 1700 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा गया है। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक 21 दिसंबर 2021 को हुई। ऐसा चौथी बार हुआ जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुई। 3 बार कहाँ पर होता है? तो राजगीर, बेगूसराय, गंगा नदी में क्रूज जहाज पर होता है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व बना है। पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो पश्चिम चंपारण में किया गया है। बेतिया का चनपटिया मॉडल, पश्चिम चंपारण के बेतिया का चनपटिया मॉडल जो है, चनपटिया मॉडल क्या है? तो इसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण। तो अब पूर्वी चंपारण के बारे में सारे पॉइंट को समझ लीजिए। 200 एकड़ जमीन पर पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या है? तो कन्याकुमारी के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण किया जाएगा। कुल 15 शिखर बनाए जाएंगे। जो सबसे ऊंचा शिखर होगा उसकी ऊंचाई 270 मीटर होगी। विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग का निर्माण भी पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि महावीर मंदिर न्यास पटना के द्वारा जो है विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। 3 कहाँ पर खुला है? तो कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में खुला है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपायों के बेहतर उपयोग हेतु बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग दी गई है। 22 दिसंबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो पूर्वी चंपारण से किया गया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के गांधी मैदान से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन इसका उद्देश्य है। इसका समापन कब होता है? तो 15 फरवरी को पटना में इसका समापन होता है। किसका? समाज सुधार अभियान की जो शुरुआत हुआ था मोतिहारी के गांधी मैदान से, उसका समापन जो है 15 जनवरी को पटना में होता है। नेक्स्ट है चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क का निर्माण किया गया है। मनरेगा इम्प्लीमेंटेशन में जो है पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान दिया गया है। बनकटवा प्रखंड जो मोतिहारी में स्थित है, तो बनकटवा प्रखंड पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 वर्ष से अधिक लोगों को 100% टीकाकरण किया गया है। जो बनकटवा प्रखंड है ऐसा पहला प्रखंड बना है जहां 18 प्लस उम्र के लोगों का जो है 100% कोविड टीकाकरण किया गया है। नेक्स्ट है मोतिहारी नगर निगम। 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो मोतिहारी नगर निगम है जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को जो है उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है। साथ ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पूर्वी चंपारण को दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का भी पुरस्कार जो है पूर्वी चंपारण को दिया गया है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी। बिहार का 18वां नगर निगम कौन है? तो सीतामढ़ी है। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी सीतामढ़ी में।
जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट वे प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। रामायण प्रोजेक्ट में शामिल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? तो सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज। गोपालगंज बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम RTPS के इम्प्लीमेंटेशन में पहले स्थान पर है। गोपालगंज जो है RTPS के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पर कौन रहे? तो मधेपुरा है। तीसरा स्थान पर समस्तीपुर है। गोपालगंज के थाबे जंगल में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा। तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? गोपालगंज में। नेक्स्ट है शिवहर जिला के बारे में एक पॉइंट है कि बिहार का पहला ऐसा जिला जहां पंचायत स्तर पर जो है परामर्शदात्री समिति बनाया जाएगा। तो कहाँ बनाया जाएगा? शिवहर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा हवाई अड्डे से जोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति दी है। दरभंगा एयरपोर्ट जो है मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम जो है विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। पैसेंजर ग्रोथ में देश के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट कौन है? तो दरभंगा एयरपोर्ट है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में खोला जाएगा। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD दरभंगा में खोला गया है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय भी दरभंगा में खोला गया है। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय खोला गया है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में बनकर तैयार हो गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ पर बना है? तो दरभंगा में बना है। तालाब के ऊपर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित होगा और तालाब के नीचे जो है मछली पालन किया जाएगा। बंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रसव के दौरान मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मछली उत्पादन में मधुबनी का पहला स्थान है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत जो है बिहार में मधुबनी जिला को पहला स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान समस्तीपुर को दिया गया है। सुपौल जिला। सुपौल में बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज खुलेगा जिसका नाम होगा लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल। सुपौल में भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। पहला कहाँ पर खोला गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया है। नदियों से संबंधित डेटा एकत्र करना व प्रवाह क्षमता का अध्ययन करना। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जो है सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। सुपौल सफाई मॉडल अब पूरे बिहार में लागू होगा। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। पहला कहाँ पर खोला गया है? तो अररिया में, दूसरा गया में। पहला कोसी सफारी सुपौल में शुरू हुआ है। पहला जू सफारी कहाँ पर शुरू हुआ है? तो राजगीर में शुरू हुआ है। कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ, ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ होता है। और सुपौल में किसके बीच में? तो सरायगढ़ और निर्मली के बीच में। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में स्थित है और कितने मेगावाट का है? तो 130 मेगावाट का है। तैरता बिजली घर कहाँ पर है? तो सुपौल और दरभंगा में है। तैरता बिजली घर कहाँ पर है? तो सुपौल और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। सहरसा जिला। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन है? तो सहरसा है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम है। सहरसा जो है बिहार का 19वां नगर निगम है। मधेपुरा एल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन यहाँ पर तैयार हुआ है जो
एल्ट्रोम फ्रांस की कंपनी है। इसका 100वां इंजन कहाँ पर तैयार हुआ है? तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में तैयार हुआ है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ पर निर्मित हुआ है? तो मधेपुरा में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है अररिया, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान, दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है कुसियार गांव, अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर बनेगा? तो अररिया में बनेगा। कुसियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में जो है अररिया जिला को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में 105 करोड़ की लागत से भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र की तर्ज पर जो है पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार आपके लगाया जाएगा। पहला जो डॉपलर रडार कहाँ पर है? तो पटना में, दूसरा पूर्णिया में लगाया जाएगा। बिहार एवं देश का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में है। खाद्यान्न वितरण के मामले में प्रथम स्थान पर पूर्णिया है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट, गोगाबिल पक्षी बिहार, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, कटिहार में स्थित है। बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड कटिहार में स्थित है। इसकी क्षमता कितना है? तो 675 किलोवाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है किशनगंज, लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रथम जिला कौन है? तो किशनगंज है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा रैंकिंग जारी किया गया था। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो किशनगंज है, किशनगंज है। नेक्स्ट है वैशाली, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो वैशाली में खोला गया है, केवल पत्थर से निर्मित है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझिए, तो मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने हेतु 400 करोड़ रुपये के DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपेयर को सरकार की मंजूरी मिल गई है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी व शिवहर जो है धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। किसे किसे? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर को जो है धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। दूसरा मेगा फूड पार्क की स्थापना खगड़िया में किया जाएगा, पहला कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक का निर्माण किया गया है। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ पर खोला गया है? मुजफ्फरपुर में खोला गया है। आकांक्षी जिला शिक्षा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है मुजफ्फरपुर। सारण, मढ़ौरा सारण में जो है गजराज नामक भारत का सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में है। राजेंद्र सिंह के बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत सितारा दियारा से तथा समाप्ति कहाँ से होता है? तो नालंदा से होता है। सिवान, रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर सिवान है। पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना के फ्रेजर रोड में हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट हाट का शुभारंभ किया गया है। पटना के फ्रेजर रोड में पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। पटना जिला को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट ने नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के द्वारा किया गया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े थे। मोकामा की अनामिका शर्मा भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है।
बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? पटना के बिहटा में। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। नीतीश कुमार द्वारा पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला रखी है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में पटना को 44वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान इंदौर को दिया गया है। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 350 साल पुरानी पटना के कलेक्ट्रेट कार्यालय को गिराने की इजाज़त दे दी है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय, जिसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है। तो राज्य का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ पर खुला है? पटना में खुला है, जिसका उद्घाटन पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है। महावीर कैंसर संस्थान द्वारा कैंसर की शुरुआती निःशुल्क जांच हेतु इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ में समझौता किया है। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया है। फतुहा में सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला कोरोना अस्पताल निर्मित किया गया है। फतुहा में ही पहला इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है। ये BBI पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोला गया है। पहली सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब से बच्चा का जन्म हुआ है। पटना में भारतीय रेल द्वारा पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर स्थापित किया गया है। पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बना है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना पटना में की गई है, जो बिहार का पहला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में किया गया है। पटना के साइंस कॉलेज में किया गया है। दूसरा कहाँ पर? भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल जो है बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। कुकड़ी बीघा पटना देश का पहला पोषण गांव है। कुकड़ी बीघा जो पटना में है, देश का पहला पोषण गांव है। देश का पहला बापू टावर गर्दनी बाग पटना में निर्मित हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 120 फीट है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में है। पहला खादी मॉल पटना में। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी पटना में लगाई गई। बिहार का पहला विज्ञान विश्वविद्यालय। देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी। स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन पटना में हुआ। तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत पटना से। NIT पटना जो है हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। उत्तर भारत के पहले बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। नेक्स्ट पॉइंट है IEMA के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन पटना के अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। IEMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला डिस्ट्रिक्ट है नालंदा राजगीर। राजगीर में पर्यटकों को एक छत के नीचे सारी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड भवन बनाया जा रहा है, जिसकी लागत कितनी है? 16 करोड़ है। राजगीर में एक राज खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में विस्फोटकों से जुड़े प्रशिक्षण के लिए
आतंकवाद निरोधक दस्ता के पहले आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? राजगीर में। राजगीर स्थित पुलिस अकादमी में। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। वीवीआई प्रश्न है। राजगीर के नीमा गांव में जो है फिल्म सिटी बनाया जाएगा। छठा धम्म सम्मेलन राजगीर में हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे, ये सारे राजगीर में है। भारत का दूसरा वे पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में खोला गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। भारत का 6वां खेल विश्वविद्यालय होगा। ये क्या है? दोबारा देखिएगा। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित होगा और भारत का जो है ये 6ठा विश्वविद्यालय होगा। हरित शहर राजगीर है। हरित शहर जो है राजगीर और बोधगया है, जहाँ 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति की जा रही है। हरित शहर कौन कौन है? तो राजगीर और बोधगया से नोट कीजिएगा। वीवीआई प्रश्न है, इसे दिमाग पर जोड़ दे के याद कीजिए। हरित शहर कौन कौन है? तो राजगीर और बोधगया है। नेक्स्ट पॉइंट है भागन बिघा बिहार शरीफ। भागन बिघा में जो है सूबे का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा घोड़ा कटोरा झील में स्थित है, जो राजगीर में है। सरमेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया निर्वाचित हुई हैं। IRAD सेवा शुरू करने वाला बिहार पहला जिला बना है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना। आयुर्वेद महापर्व 2021 ये कहाँ पर हुआ है? नालंदा में हुआ है। रहुई प्रखंड नालंदा में बिहार का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रहुई प्रखंड नालंदा में बिहार का दूसरा जो है सरकारी डेंटल कॉलेज खुलेगा। नवादा जिला, नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। फुलबरिया नवादा में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा को घोषित किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान पर कौन है? तो नवादा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने के मामले में प्रथम स्थान पर नवादा है। कृषि आकांक्षी जिला कार्यान्वयन नीति आयोग द्वारा देश का प्रथम जिला कौन है? तो नवादा है। दोबारा देखिएगा। कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। कृषि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें पहला स्थान पर देश में नवादा रहता है। औरंगाबाद, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझिएगा। औरंगाबाद में जो है क्रोमियम निकेल के 1 वे पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद में जो है क्रोमियम निकेल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज औरंगाबाद में की गई है। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास तथा रोहतास में क्रोमियम निकेल की खनन की मंजूरी दी गई है। दीदी का रसोई योजना औरंगाबाद में शुरू हुआ है। ये जो पॉइंट है इसे दोबारा देखिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। औरंगाबाद में जो है क्रोमियम निकेल के 1 वे पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। उच्च स्तर की मैग्नीशियम चट्टान की खोज कहाँ पर की गई है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास, औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास। रोहतास में क्रोमियम निकेल खनन की मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा। दीदी का रसोई योजना औरंगाबाद में शुरू किया गया है। अरवल कुर्था पुलिस स्टेशन को जो है 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में बिहार का अरवल जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला है। गया के बारे में समझिए। बोधगया में 26 मई 2021 को भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है।
रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना गया में किया गया है। बोध गया में संचालित IIM बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। इसे दोबारा देखिए, बोध गया में संचालित IIM बोध गया के सैटेलाइट कैंपस का निर्माण बिहटा के सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा मई 2022 के लिए घोषित 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में जो है गया को पहला स्थान दिया गया है। गया नगर निगम ने गया का नाम जो है गया जी रखने हेतु राज्य सरकार व भारत सरकार को आवेदन किया है। जो गया का नया नाम क्या हो जाएगा, गया जी, इसके लिए भी आवेदन किया गया है राज्य सरकार और भारत सरकार के पास में। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है। बोध गया में विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनेगा, गया के डोभी में। सौभाग्य योजना में पहला स्थान पर गया है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत गया है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर गया है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन गया में आयोजित किया गया। सबसे अधिक किशोर एवं बुजुर्ग की जनसंख्या गया डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार का पहला नगर वन ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। बिहार का पहला नगर वन ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। BPSC के द्वारा पूछा गया था, 67वां BPSC के द्वारा, जो कैंसिल हो गया। पहला बम्बू गार्डन बोध गया में खोला गया है। राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पर गया में शुरू किया गया है। राज्य का पहला रबर डैम कहाँ पर है, गया में फल्गु नदी पर है। नेक्स्ट है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो मुंगेर है। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज देश का दूसरा है। राज्य का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में है और देश का दूसरा है। जमालपुर के रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया गया है। रेल सह सड़क पुल बिहार का दूसरा रेल सुरंग कहाँ पर बना है, तो मुंगेर में। साथ ही आपको याद रखना है कि रेल सह सड़क पुल इसका निर्माण मुंगेर में किया गया है और बिहार का दूसरा रेल सुरंग का निर्माण जो है मुंगेर में किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत वे प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। जो जमुई के गिद्धेश्वर पर्वत है उस पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। जमुई, करमाटिया, झाझा, सोनो। तो जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। जो जमुई के करमाटिया, झाझा और सोनो लोकेशन पर स्थित है, सबसे बड़ा देश का स्वर्ण भंडार। बिहार का पहला राजकीय पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई में किया गया। नागिन नकटी अभयारण्य में बिहार का पहला राजकीय पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन नागिन नकटी अभयारण्य जमुई में किया गया। भारत का पहला जैविक कृषि ग्राम कौन है, तो केड़िया ग्राम है, जो जमुई में स्थित है। बेगूसराय के बारे में समझिए, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में है। अक्टूबर 2022 से बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। कांवरताल पश्चिम बिहार, जो बिहार का रामसर स्थल है और भारत का 39वां रामसर स्थल है, बिहार का पहला है। पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म बेगूसराय में हुआ है। खगड़िया आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र में बिहार में पहला स्थान पर कौन है, तो खगड़िया है। उसके बाद है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पहला जैविक हाट भागलपुर में। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला गया है। नटखट साइंस लैब खोला गया है, कहाँ पर, भागलपुर में, सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों के लिए। बिहपुर प्रखंड में गोवारीडीह स्थित पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए कोसी नदी के धार को मोड़ा जाएगा, कहाँ पर, भागलपुर में। कहलगांव में आयरन वे
अवरक भंडार की खोज की गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सामने आया है कि जो भागलपुर के कहलगांव में आयरन और अवरक का भंडार है। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में स्थित है। पीरपैंती में 250 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी भागलपुर है। भागलपुर जो है एक स्मार्ट सिटी है। बिहार में 4 स्मार्ट सिटी हैं, कौन कौन है देख लीजिए। पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। बांका डिस्ट्रिक्ट भारत सरकार के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के बांका व जमुई में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना लगाएगी। बांका में 75 मेगावाट और जमुई में जो है 125 मेगावाट का। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। मंदार महोत्सव, बौसी मेला ये कहाँ पर लगता है? तो बांका में लगता है। कैदियों के डिजिटल साक्षरता अभियान बांका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है शेखपुरा, पहला ऐसा जिला जहां ज़मीन प्लॉट को आधार से जोड़ा गया है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान शेखपुरा को मिला है। नेक्स्ट है कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। कैमूर भभुआ की पहाड़ी पर महापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला वाल्मीकि नगर में स्थित है, पश्चिम चंपारण। पहला आपके कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर में स्थित है। जो वाल्मीकि नगर कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है रोहतास ज़िले में जो है 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया है। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास में खोला गया है। बिहार एथलेटिक्स मीट 2021 का विजेता रोहतास रहा है। बक्सर, ONGC को बिहार के बक्सर व समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज हेतु मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? जो ONGC है उसे बिहार के बक्सर और समस्तीपुर में पेट्रोलियम की खोज की अनुमति दी गई है। डुमरांव में नीलगायों को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र खुलेगा, जो बक्सर में स्थित है। जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर को पहला स्थान दिया गया है। विकेंद्रित जैव चिकित्सा भस्मक प्लांट का उद्घाटन के विजय राघवन के द्वारा किया गया है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट खोला गया है गेल के सहयोग से। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ पर खोला गया है? बक्सर और कैमूर में। भोजपुर आरा के बारे में देखिए तो नाबार्ड द्वारा भोजपुर के प्रसिद्ध मिठाई खुरमा, गया का तिलकुट एवं सीतामढ़ी का बालूशाही को जो है GI टैग दिलाने की पहल शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह के 164वें विजय उत्सव को संबोधित किया। इस दौरान जो है 78,220 तिरंगे फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। कहाँ से? आरा से। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है देवड़ी, आरा में जो है एथेनॉल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव कहाँ पर है? तो भोजपुर में। कहाँ पर है? भोजपुर में है। तो आपके बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट से जितने भी आपके करेंट अफेयर थे उन सभी करेंट अफेयर को केवल एक वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ये बूस्टअप होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है BPSC के एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप सब वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।